उपनिषद प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं जो बहुत पहले संस्कृत में मौखिक रूप से रचे गए थे। कुल मिलाकर 13 बड़े उपनिषद माने जाते हैं। ये ग्रंथ वेदों का हिस्सा हैं और शुरू में इन्हें पूजा और यज्ञ की परंपरा से जोड़ा गया था, लेकिन बाद में इनमें जीवन, आत्मा, सच्चाई, मृत्यु के बाद क्या होता है, अच्छा जीवन कैसा है और दूसरों के साथ कैसे रहना चाहिए जैसे सवालों पर गहराई से सोच विचार किया गया। इसी वजह से उपनिषदों को भारतीय दर्शन का असली स्रोत माना जाता है। इनमें आत्मा, ब्रह्म, कर्म, योग, संसार, मोक्ष, पुरुष और प्रकृति जैसे जरूरी शब्दों पर सबसे पुराने विचार मिलते हैं, जो आगे भी भारतीय दर्शन में बार बार आते रहे। उपनिषदों ने ज्ञान पाने के तरीके भी बताए, जैसे तर्क, तुलना, खुद के भीतर झांकना और चर्चा करना। उपनिषद वेदों के चौथे और आखिरी हिस्से माने जाते हैं। 4 वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। हर वेद के 4 स्तर हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिताएं मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति के गीत हैं। ब्राह्मण यज्ञ और पूजा के नियम बताते हैं। आरण्यक और उपनिषद भी शुरू में यज्ञ से जुड़े थे, लेकिन उपनिषदों में धीरे धीरे पूजा से हटकर जीवन, मृत्यु, शरीर और सच्चाई पर सवाल जवाब शुरू हो गए। पुराने उपनिषद ज्यादातर गद्य में हैं और उनमें सच्चाई को निराकार और निरपेक्ष रूप में बताया गया है। बाद के उपनिषदों में खास तौर पर भगवान की चर्चा और योग, मोक्ष, संसार जैसे विषय खुले तौर पर आए। इन ग्रंथों में कहानी, संवाद, जन्म मरण, यज्ञ के अर्थ, गुरु शिष्य परंपरा और जीवन के रहस्य जैसे कई विषय मिलते हैं। हिंदू दर्शनों में उपनिषदों को शाश्वत ज्ञान यानी श्रुति माना जाता है। सभी उपनिषद आत्मा और ब्रह्म की चर्चा करते हैं और जीवन के असली अर्थ को खोजने की कोशिश करते हैं। शुरू के उपनिषद सच्चाई को निराकार मानते हैं, जबकि बाद के उपनिषद भगवान के रूप में सच्चाई को भी स्वीकारते हैं। योग, मोक्ष और संसार जैसे विषय बाद के उपनिषदों में और भी ज्यादा गहराई से समझाए गए हैं। वेदों से जुड़े उपनिषदों के अलावा बहुत सारे और भी ग्रंथ हैं जिन्हें उपनिषद कहा जाता है। इनका विषय योग, संन्यास, शिव या विष्णु आदि से जुड़ा हो सकता है। ये ग्रंथ भी आत्मा, ब्रह्म, कर्म और मोक्ष की बात आगे बढ़ाते हैं और इनमें पुराने उपनिषदों के शब्द और कहानियां भी मिलती हैं। उपनिषदों ने पूजा से आगे बढ़कर विचार और दर्शन को पहली बार सामने रखा और यही परंपरा आगे के दर्शन और विचारों की नींव बनी। उपनिषदों ने भारतीय दर्शन को बहुत कुछ दिया है, लेकिन इस पर भी बहस होती रही है कि क्या उपनिषद खुद में कोई व्यवस्थित दर्शन है या नहीं। इसकी वजह यह है कि उपनिषद एक जगह, एक लेखक या एक विचारधारा से नहीं निकले, बल्कि अलग अलग परंपराओं और गुरुओं के विचार इसमें मिले जुले हैं। अलग अलग उपनिषदों में कई बार एक जैसी बातें भी मिलती हैं और कई बार उनमें फर्क भी नजर आता है। कई बार एक ही ग्रंथ या एक ही परंपरा के भीतर ज्यादा समानता मिलती है। कई बार अलग अलग गुरुओं के बीच छात्रों को अपने पास बुलाने या बहस जीतने का भी माहौल रहा है, इसलिए अलग अलग राय मिलना स्वाभाविक है। अपने वेदों से जुड़े होने की वजह से उपनिषदों में पूजा और मंत्रों का महत्व भी दिखता है। कई बार यज्ञ के मतलब या मंत्रों की खासियत को समझाया गया है। बहुत बार 3 स्तरों के मेल की बात की गई है: ब्रह्मांड, यजमान यानी अनुष्ठान करने वाला, और यज्ञ स्थल। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में घोड़े के यज्ञ में घोड़े के अंगों को ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों से जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि शरीर, ब्रह्मांड और यज्ञ के बीच गहरा रिश्ता है। उपनिषद शब्द का असल अर्थ लेकर भी चर्चा हुई है। आमतौर पर इसे गुरु के पास बैठकर सीखना बताया जाता है, लेकिन असल में पुराने ग्रंथों में यह शब्द सबसे गहरे छुपे हुए रिश्ते या सत्य के लिए भी इस्तेमाल हुआ है।
कई बार इसे गुप्त शिक्षा, छुपा हुआ ज्ञान या सबसे गहरी सच्चाई कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में इसे सच्चाई के पीछे की सच्चाई कहा गया है, यानी जो दिख रहा उसके पीछे का असली आधार ही उपनिषद है। चाहे बात जीवन के असली अर्थ की हो या राजा की ताकत की, उपनिषद हर चीज के पीछे असली आधार जानने की कोशिश करते हैं। इन सब में ब्रह्म शब्द सबसे ज्यादा आता है। शुरू में ब्रह्म का अर्थ बोली या वाणी की शक्ति से था, बाद में यही ब्रह्म सबका आधार और सबसे गहरा सच माना गया। कभी ब्रह्म को सत्य से जोड़ा गया, कभी अमरता से, कभी किसी दिव्य स्थिति से भी। उपनिषदों में सबसे ज्यादा चर्चा आत्मा की भी हुई है। आत्मा शब्द का अर्थ पहले सांस से जुड़ा था, फिर इसका मतलब जीवन शक्ति, चेतना या सबका असली आधार भी माना गया। कभी आत्मा को शरीर से जोड़ा गया, कभी उसे चेतना और परम सत्य का रूप बताया गया। यही आत्मा और ब्रह्म की खोज और समझ उपनिषदों का असली केंद्र है। चांदोग्य उपनिषद में एक बहुत प्रसिद्ध सीख मिलती है, जिसमें ऋषि उद्दालक अपने बेटे श्वेतकेतु को समझाते हैं। वे बताते हैं कि जैसे एक मिट्टी के बर्तन से हम मिट्टी को जान सकते हैं, वैसे ही किसी भी धातु की चीज से उसकी असली धातु को जाना जा सकता है। इसका मतलब है कि कोई भी चीज शून्य से नहीं बनती, बल्कि सब कुछ किसी असली तत्व से ही बदलकर अलग अलग रूपों में सामने आता है। यही सोच आगे चलकर यह मान्यता बन गई कि असर हमेशा अपने कारण में पहले से ही छुपा होता है। आगे उद्दालक अपने बेटे को कई उदाहरण देते हैं, जैसे मधुमक्खी कई फूलों का रस इकट्ठा करती है, लेकिन शहद में सब रस एक हो जाते हैं। नदियां अलग अलग जगह से चलती हैं, लेकिन सागर में जाकर एक हो जाती हैं। फिर वे अपने बेटे को दो आसान प्रयोग करने को कहते हैं। एक में वे कहते हैं, बरगद के फल को काटो, फिर उसके बीज को भी काटो, लेकिन बीज के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता। उद्दालक बताते हैं कि वैसे ही आत्मा भी बहुत सूक्ष्म है, जो दिखती नहीं पर है जरूर। दूसरे में वे कहते हैं कि पानी में नमक डाल दो, अगले दिन वह नमक दिखेगा नहीं, लेकिन पानी चखने से पता चलेगा कि वो हर जगह फैला। वैसे ही आत्मा पूरे शरीर में फैली है, पर सीधी नजर नहीं आती। उद्दालक बार बार अपने बेटे से कहते हैं, तो वही है, यानी आत्मा हर चीज की असली पहचान है, जो सब में एक जैसी है और हर रूप में मौजूद है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य नाम के महान आचार्य आत्मा को चेतना के रूप में समझाते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा भीतर सब कुछ चलाती है, सब इंद्रियों के पीछे वही है, लेकिन वो किसी एक जगह बंदी नहीं है। याज्ञवल्क्य बताते हैं कि आत्मा का पता हम उसके कामों से लगाते हैं, उसे इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। आत्मा को जानना किसी चीज को देखने जांचने जैसा नहीं है, क्योंकि आत्मा खुद कभी ज्ञान की वस्तु नहीं बन सकती। याज्ञवल्क्य की दूसरी चर्चाओं में भी यही आता है कि आत्मा में कई बातें शामिल हैं, लेकिन वो किसी एक हिस्से में पूरी नहीं समा सकती। आत्मा को शरीर, इंद्रियों या किसी एक काम से नहीं समझा जा सकता, उसे जानने के लिए सबको मिलाकर देखना जरूरी है। आत्मा हर इंद्रिय और मन की नींव है, लेकिन वो सबसे छुपी रहती है। याज्ञवल्क्य बार बार कहते हैं कि आत्मा को दिमाग से या शब्दों से नहीं जाना जा सकता, इसलिए उसे सीधे नहीं बताया जा सकता। इसीलिए आत्मा को समझाने के लिए अक्सर नकारात्मक भाषा या नेति यानी यह नहीं वह नहीं का तरीका अपनाया गया है। उपनिषदों में प्रजापति को आत्मा के एक और प्रसिद्ध गुरु के रूप में बताया गया है। वे चांदोग्य उपनिषद में एक ऐसे गुरु के रूप में आते हैं जो अपनी बातें जल्दी जल्दी किसी को नहीं बताते। वे आत्मा को चेतना के रूप में समझाते हैं और कहते हैं कि आत्मा ही वह है जो जानती और महसूस करती है। प्रजापति की शिक्षा इंद्र देवता को दी गई है, जिसमें कई बार इंद्र को गलत या अधूरी सीख मिलती है और फिर इंद्र बार बार सच्ची सीख जानने के लिए वापस लौटते हैं। आखिर में प्रजापति आत्मा को जानने वाला बताते हैं। एक जगह वे सपना रहित नींद की अवस्था में
आत्मा को समझाने की कोशिश करते हैं, जिसे याज्ञवल्क्य ने जीवन का सबसे ऊंचा सुख बताया था। पर प्रजापति इसे पूरी सीख नहीं मानते। इन सब बातों में मुख्य फर्क यह है कि अब उपनिषदों की चर्चा इंसान के शरीर और व्यक्ति पर ज्यादा ध्यान देने लगी थी, जबकि पहले के वेदों में मुख्य रूप से आदर्श या ब्रह्मांडीय शरीर का वर्णन होता था। अब आत्मा के जरिए जीवन के असली तत्व को जानने की कोशिश होने लगी थी। सबसे प्रसिद्ध शिक्षा है आत्मा और ब्रह्म की एकता की, जो चांदोग्य उपनिषद में शांडिल्य ने दी। वे आत्मा को अलग अलग तरह से समझाकर बताते हैं कि आत्मा ही ब्रह्म है। अगर कोई ब्रह्म को पूरे संसार के रूप में समझ ले और यह जान ले कि उसकी आत्मा ही ब्रह्म है, तो मौत के बाद वह पूरी सृष्टि जैसा हो जाता है। हालांकि उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म की एकता ही सब कुछ नहीं है, अलग अलग जगह इनका वर्णन अलग ढंग से भी हुआ है। कुछ जगह आत्मा को ब्रह्म के एक गुण या हिस्सा माना गया है, तो कहीं पूरी तरह दोनों की एकता बताई गई है। इसी वजह से उपनिषदों की शिक्षा को लेकर आगे भी कई तरह की बहसें चलती रहीं। कई उपनिषदों में ब्रह्म को एक अमूर्त सिद्धांत की तरह समझा गया, जिससे पूरा संसार निकला। लेकिन कहीं कहीं ब्रह्म को पानी या वायु जैसे तत्व से भी जोड़ा गया है। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में ब्रह्म को आकाश बताया गया है, तो कहीं जल से सृष्टि की शुरुआत बताई गई। चांदोग्य उपनिषद में भी कहीं कहीं वायु और श्वास को सृष्टि की जड़ बताया गया है। आत्मा का वर्णन उपनिषदों में कभी शांत और अचल, तो कभी सक्रिय और जीवन को चलाने वाली शक्ति के रूप में मिलता है। आत्मा को भीतर का नियंता या अंतर्यामी भी कहा गया है, जो शरीर की हर शक्ति और सोच का मूल आधार है। कहीं आत्मा को एक सृजनकर्ता देवता के रूप में भी दर्शाया गया है, जिससे सब कुछ पैदा होता है। एक बात जो उपनिषदों में लगातार आती है, वह यह है कि आत्मा का असली ज्ञान मिलने से ही इंसान को मुक्ति या अंतिम आजादी मिलती है। सांख्य और योग जैसी परंपराएं मुक्ति को प्रकृति से अलगाव मानती हैं। अद्वैत वेदांत में अज्ञान से आजादी को मुक्ति कहा गया है, जबकि उपनिषदों में आत्मा का असली ज्ञान ही मौत से मुक्ति और अंतिम सुख का रास्ता बताया गया है। याज्ञवल्क्य की शिक्षा में खासकर यह बात मिलती है कि आत्मा शरीर के रहते भीतर बसती है। शरीर के मरने के बाद आत्मा खत्म नहीं होती, बल्कि किसी और शरीर में चली जाती है। इन्हीं चर्चाओं ने बाद की बौद्ध सोच को भी काफी प्रभावित किया। बुद्ध ने आत्मा की अचल और एक रूपता को नकारते हुए अनात्मा यानी आत्मा का न होना समझाया और बताया कि इंसान के व्यक्तित्व को कई बदलती हुई चीजें बनाती हैं, जो हमेशा बदलती रहती हैं। भारतीय दर्शन में कर्म का मतलब है कर्म या क्रिया। शुरू में इसका मतलब पूजा पाठ और यज्ञ में किए गए काम से था, जहाँ सही तरीके से कर्म करने पर अच्छा फल मिलता है और गलत करने पर बुरा। उपनिषदों में कर्म का सीधा नियम नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ कर्म को सिर्फ यज्ञ तक सीमित न रखते हुए अच्छे बुरे कर्मों और उनके नतीजों की चर्चा की गई है। जैसे याज्ञवल्क्य ने कहा कि अच्छा करने से इंसान अच्छा बनता है और बुरा करने से बुरा। यहाँ यही बात समझाई गई कि आज के कर्म भविष्य को बनाते हैं और आज जो हालात हैं वे पिछले कर्मों का फल हैं। यानी भविष्य तय नहीं है, अच्छे काम करने से अच्छा भविष्य बन सकता है। याज्ञवल्क्य ने कर्म को एक ऐसी सोच के तौर पर समझाया जो अच्छे कामों की ओर ले जाए, न कि ऐसी सोच के रूप में जिसमें सब कुछ पहले से तय हो। याज्ञवल्क्य मानते हैं कि कर्म जन्म जन्मांतर तक चलता है, लेकिन वे पुनर्जन्म का तरीका साफ साफ नहीं बता। चांदोग्य उपनिषद में राजा प्रवाहन ने कर्म और पुनर्जन्म के संबंध को ज्यादा साफ ढंग से बताया। उन्होंने जीवन के चक्र को 5 अग्नियों की शिक्षा के रूप में समझाया। मरने के बाद इंसान का जीवन धुओं के रूप में दूसरे लोक में जाता है, फिर सोमा बनता है,
बादल बनता है, फिर बारिश होकर धरती पर आता है। अनाज बनता है, आदमी के शरीर में जाता है, बीज बनता है और स्त्री के गर्भ में पहुंचकर फिर जन्म लेता है। जिन लोगों को 5 अग्नियों की ये शिक्षा पता है वे ब्रह्म के लोक में पहुंचते हैं, बाकी बार बार जन्म लेते हैं। प्रवाहन ने बताया कि इस ज्ञान के अनुसार अच्छे स्वभाव के लोग अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, जबकि बुरे काम करने वाले लोग कुत्ते, सूअर या नीच योनि में जन्म लेते हैं। यहाँ यह भी बताया गया है कि कर्म सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि जानवरों और सभी जीव जंतुओं, यहाँ तक कि प्रकृति के अलग अलग रूपों पर भी असर डालता है। कर्म को कोई ईश्वर नहीं चलाता, बल्कि यह एक प्राकृतिक नियम की तरह है जो खुद ही अच्छे बुरे कर्मों का फल देता है। यानी सबका कर्म और उसका फल एक दूसरे से जुड़े हैं। इन बातों ने बाद की कई परंपराओं में जगह बना ली। हिंदू, बौद्ध, जैन और आंशिक रूप से आजीविक परंपरा में भी आगे चलकर कर्म का संबंध सोच और इरादों से जोड़ा गया और नैतिकता का मतलब ऐसे मन की अवस्था को पाना हो गया जिससे अच्छे इरादे और अच्छे माँ हो। शुरुआती उपनिषदों में जीवन को दुख, माया या अज्ञान मानने वाली सोच नहीं थी, जो बाद में प्रमुख हो गई। फिर भी संसार शब्द का इस्तेमाल भी उपनिषदों में मिलने लगता है। इसका मतलब है बार बार घूमने वाला चक्र, यानी जन्म, जीवन, मृत्यु और फिर से जन्म लेना। यहाँ तक कि देवता भी इस चक्र में आते हैं। इस तरह मृत्यु को कभी अंतिम नहीं माना गया, बल्कि पुनर्जन्म को जीवन का अहम हिस्सा माना गया। संसार से जुड़ा हुआ एक और विचार है मोक्ष, यानी बार बार जन्म लेने के चक्र से पूरी तरह मुक्त होना। उपनिषदों में मोक्ष का कोई साफ साफ सिद्धांत नहीं मिलता, बल्कि मोक्ष शब्द का मतलब भी बाद के ग्रंथों में ही मुक्ति के रूप में सामने आता है। आगे चलकर हिंदू दर्शनों ने मोक्ष को उपनिषदों की मुख्य शिक्षा माना, लेकिन शुरुआती उपनिषदों में ज्यादा ध्यान इसी जीवन में धन, प्रतिष्ठा और शक्ति पाने पर है, न कि जीवन को सिर्फ एक चक्र मानकर उससे मुक्ति पाने पर। उपनिषदों में जीवन को अच्छा और चाहने लायक बताया गया है, न कि ऐसा कुछ जिससे लोग बचना या भागना चाहें। यहाँ सबसे बड़ा लक्ष्य अमरता बताया गया है, जिसका मतलब है न मरना। अमरता को अलग अलग तरह से समझाया गया है, कभी लंबी उम्र के रूप में, कभी मरने के बाद स्वर्ग में जीवित रहने के रूप में, कभी पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाने के रूप में, या फिर समाज में याद रखे जाने के रूप में। उपनिषदों का दर्शन केवल विचार नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका भी है। जैसे याज्ञवल्क्य ने जनक को समझाया कि आत्मा का ज्ञान मिलने से इंसान का स्वभाव और व्यवहार बदल जाता है। कर्म को एक प्राकृतिक नैतिक प्रक्रिया माना गया है और आत्मा का ज्ञान इस प्रक्रिया से मुक्ति पाने का उपाय बताया गया है। यहाँ यह बात बार बार दोहराई गई है कि असली आत्मा कर्म से अछूती रहती है। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान पाने वाला इंसान अच्छे बुरे कर्मों के बंधन से ऊपर उठ जाता है। जब आत्मा को जाना जाता है तो पुण्य और पाप उसके साथ नहीं जाते, यानी आत्मा का सच्चा जानकार न तो चोर रहता है, न ही पापी, और न ही कोई सामाजिक पहचान उस पर असर करती। इस तरह आत्मा का ज्ञान सारे सामान्य नैतिक नियमों के पार ले जाता है। मतलब अगर किसी ने बुरा भी किया हो, फिर भी आत्मा को जान लेने से वह कर्म के फल से मुक्त हो सकता है। लेकिन याज्ञवल्क्य का मतलब यह नहीं है कि कोई भी बुरा काम करता रहे और उसके बाद आत्मा का ज्ञान पाकर बच निकले। वे साफ कहते हैं कि असली ज्ञान पाने वाला इंसान खुद ब खुद अच्छा बन जाता है और बुरे काम कर ही नहीं सकता। याज्ञवल्क्य ने बताया कि आत्मा का ज्ञान मिलते ही इंसान शांत, संयमी, विरक्त, सहनशील और एकाग्रचित्त हो जाता है। ये गुण पाने के लिए अलग से कोई साधना नहीं करनी पड़ती, बल्कि ये खुद ब खुद आत्मा के ज्ञान से आ जाते हैं।
आगे के ग्रंथों में जरूर बताया गया कि सच्चा ज्ञान पाने के लिए कैसे जीवन जीना चाहिए, लेकिन याज्ञवल्क्य के अनुसार असली जोर आत्मा को जानने पर है, न कि किसी नियम कायदे पर चलने पर। फिर भी याज्ञवल्क्य ने आत्मा के ज्ञान को कुछ साधनों से जोड़ा, जैसे वेदों का पाठ, यज्ञ, दान, तप और उपवास। उन्होंने कहा कि आत्मा को जानने वाला खुद ब खुद साधु स्वभाव का बन जाता है और त्यागी जीवन जीने लगता है। मुंडक उपनिषद में भी बताया गया है कि आत्मा पर विजय पाने के लिए तप, ब्रह्मचर्य आदि साधन है। इन शिक्षाओं में यह भी दिखता है कि ज्यादातर बातें पुरुषों के लिए कही गई हैं, क्योंकि उस समय समाज में ब्राह्मण पुरुषों को ही सबसे बड़ा ज्ञानी मानते थे। फिर भी कुछ जगहों पर यह भी बताया गया है कि असली आत्मा का ज्ञान पाने वाला इंसान स्त्री पुरुष या किसी भी भेदभाव से ऊपर उठ जाता है। आत्मा को सच्चे अर्थ में जानने के लिए किसी लिंग, जाति या सामाजिक पहचान की जरूरत नहीं है। उपनिषदों में कई जगहों पर महिलाओं को भी ज्ञान की चर्चा में भाग लेते दिखाया गया है। इस तरह उपनिषदों की शिक्षाएं सिर्फ सोच विचार नहीं, बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने की राह भी दिखाती हैं। उपनिषदों का असर हिंदू दर्शनों पर सीधा नहीं, बल्कि थोड़ा घुमावदार है। बहुत कम जगहों पर सीधा हवाला मिलता है, लेकिन उपनिषदों की कई बड़ी बातें और शब्द आगे की दर्शनों में दिखते हैं। हिंदू दर्शन के 6 मुख्य स्कूल उपनिषदों को ज्ञान का स्रोत मानते हैं, क्योंकि ये शब्द को प्रमाण मानते हैं। यहाँ शब्द यानी भरोसेमंद बात या प्रमाणिक ज्ञान। हालांकि नाम के लिए उपनिषदों को स्वीकार किया गया, फिर भी प्राचीन ग्रंथों में इनका कम ही उल्लेख मिलता है। खासकर जब तक वेदांत परंपरा सामने नहीं आई थी, उपनिषदों में आत्मा को शरीर से अलग एक दिव्य तत्व माना गया है। यही बात बाद के दर्शनों जैसे न्याय और मीमांसा में भी मिलती है, भले ही वे इसे साबित करने के लिए उपनिषदों का सीधा जिक्र न करें। इन स्कूलों में आत्मा को निर्गुण, अमूर्त और शरीर में निवास करने वाला बताया गया है। उपनिषदों की बातें यहाँ खासतौर पर आत्मा के विषय में मानी जाती हैं। सांख्य और योग दर्शन की शुरुआती किताबों में भी उपनिषदों का सीधा हवाला नहीं मिलता, लेकिन उनके बहुत से शब्द, विचार और तर्क उपनिषदों से ही लिए गए हैं। जैसे छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक ने बताया कि अस्तित्व 3 रूपों में बनता है, अग्नि, जल और अन्न। यही विचार आगे सांख्य में प्रकृति और 3 गुणों के रूप में मिलता है। उपनिषदों में अहंकार, तत्व आदि जैसे शब्द भी पहली बार आते हैं, जो आगे चलकर सांख्य की बुनियाद बनते हैं। योग की प्रैक्टिस से जुड़ी बहुत सी बातें भी पहल उपनिषदों में ही मिलती हैं। कठ और श्वेताश्वतर उपनिषद में इंद्रियों को वश में करने, सांस की क्रियाओं और ध्यान की शुरुआत के उल्लेख मिलते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में योग और भगवान के बीच संबंध भी साफ तौर पर बताया गया है, जो आगे चलकर योग दर्शन में बहुत जरूरी बना। मैत्री उपनिषद में योग की काफी विस्तार से चर्चा की गई है, जिससे योग सूत्र से मेल खाते कई विचार निकलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी दर्शनों के विद्वान अपने विचारों को मजबूत करने के लिए उपनिषदों की कोई बात या उदाहरण लेते हैं। फिर भी शुरुआती समय के न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, सांख्य और योग ग्रंथ उपनिषदों को अपने सिद्धांत साबित करने के लिए ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। वेदांत को छोड़कर किसी भी स्कूल ने उपनिषदों पर टिप्पणी लिखने या उसे पूरी तरह से समझाने की कोशिश नहीं। यानी उपनिषदों ने विचारों की बुनियाद तो दी, शब्द और मिसालें दी, लेकिन किसी भी स्कूल ने उसे पूरी तरह अपनाया नहीं। कई बार एक ही उपनिषद में विरोधी विचार भी मिल जाते हैं और एक ही ग्रंथ में अलग अलग मतों के लिए जगह होती है। इस वजह से कई दार्शनिक मानते हैं कि उपनिषदें बस विचारों की खान है, कोई एक ठोस सिस्टम नहीं। इसलिए हर स्कूल ने अपनी समझ के हिसाब से इसमें से जरूरी बातें लीं, पर पूरी उपनिषदों को नहीं अपनाया। यानी उपनिषदों की बातें पूरे भारतीय दर्शन में गहरे तक फैली हुई हैं,
लेकिन किसी भी एक स्कूल ने उसे पूरी तरह अपना सिस्टम नहीं बनाया। हर जगह से शब्द, विचार और मिसालें जरूर ली जाती रही हैं। उपनिषदों की सबसे पुरानी और व्यवस्थित व्याख्या ब्रह्म सूत्र में मिलती है। यह ग्रंथ उपनिषदों की बातों को समझाता है और इन्हें ब्रह्म के बारे में ज्ञान का स्रोत मानता है। ब्रह्म सूत्र ने द्वैतवाद को नकारा और कहा कि ब्रह्म का सच्चा ज्ञान केवल श्रुति से मिलता है, यानी उपनिषदों की बातों से ही असली ज्ञान संभव है। इसमें मुक्ति को ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बताया गया है, न कि सिर्फ कर्म या यज्ञ को। कई शताब्दियों बाद वेदांत परंपरा ने पहली बार यह कोशिश की कि उपनिषदों को एक जैसी विचारधारा के ग्रंथ की तरह प्रस्तुत किया जाए। वेदांत का मतलब है वेदों का अंत, यानी वेदों का सबसे आखिरी और सबसे गहरा भाग, जिसे मुख्य तौर पर उपनिषद माना गया है। वेदांत के अनुसार वेद दो हिस्सों में बंटा है, एक कर्मकांड जिसमें यज्ञ और विधियों की बातें हैं, और दूसरा ज्ञानकांड जिसमें उपनिषद और कुछ हद तक आरण्यक शामिल हैं। वेदांत कहता है कि उपनिषदों में मुक्ति का असली ज्ञान छुपा। वेदांत की 3 बड़ी शाखाएं हैं, अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत और द्वैत वेदांत। भले ही इन सबके विचार अलग हों, लेकिन तीनों ही उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता को अपने सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ मानते हैं। इन सब दार्शनिकों ने उपनिषदों पर विस्तार से टिप्पणियां लिखी और इन्हें एक खास विचारधारा वाले ग्रंथ की तरह बताया। वेदांत के सबसे प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य माने जाते हैं। इन्होंने अद्वैत वेदांत की स्थापना की और कहा कि उपनिषदों की असली शिक्षा है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। शंकराचार्य के लिए उपनिषद केवल प्रमाण या हवाला देने के लिए नहीं थे, बल्कि उन्होंने इन्हीं से अपनी तर्क विधि और सोच की दिशा भी ली। वे मानते थे कि उपनिषद खुद अपने अर्थ की व्याख्या करने की विधियां बताती हैं। इसलिए भले ही वे कभी अपनी बात को उपनिषदों के उदाहरण से न भी समझाएं, फिर भी वे दावा कर सकते हैं कि उनकी सोच उपनिषदों की मूल भावना से जुड़ी है। शंकराचार्य की व्याख्या सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई, लेकिन वेदांत परंपरा में और भी दार्शनिकों ने उपनिषदों को अपने तरीके से समझाया। जैसे रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत वेदांत में आत्मा को ब्रह्म का हिस्सा बताया, लेकिन बिल्कुल एक नहीं माना। उन्होंने उपनिषदों में भक्ति का भी आधार खोजा और ब्रह्म को भगवान के रूप में देखा। वहीं माध्वाचार्य ने द्वैत वेदांत में ब्रह्म को अनंत और आत्मा को सीमित बताया, यानी आत्मा पूरी तरह ब्रह्म जैसी नहीं है, बल्कि उसी पर निर्भर है। वेदांत परंपरा ने भारतीय दर्शन में गहरी छाप छोड़ी। यही वजह रही कि बाकी दर्शनों जैसे न्याय और सांख्य ने भी उपनिषदों का हवाला देना शुरू किया, ताकि वेदांत के तर्कों का जवाब दे सके। न्याय के कुछ विद्वानों ने आत्मा के साधारण और परम रूप को साबित करने के लिए उपनिषदों की बातें ली। सांख्य और योग के कुछ विचारकों ने भी अपने मत को वेदांत के करीब दिखाने के लिए उपनिषदों के उदाहरण दिए। सांख्य सूत्र में तो यह भी कहा गया कि ब्रह्म और आत्मा में गुणात्मक एकता है, लेकिन संख्या में एकता नहीं है। इस तरह सांख्य ने शंकराचार्य के विरोध का जवाब दिया। इसका मतलब यह है कि उपनिषदों की बातें सिर्फ वेदांत तक ही सीमित नहीं रहीं, बल्कि बाकी सारे भारतीय दर्शनों ने भी अपनी बातों को मजबूत करने या वेदांत का जवाब देने के लिए इन्हें अपनाया। इससे उपनिषदों की केंद्रीय भूमिका और भी ज्यादा पक्की हो गई। ज्यादातर उपनिषद अलग अलग हिस्सों और कहानियों से बने हैं, इसलिए इनमें कोई एक तय सोच या दार्शनिक व्यवस्था नहीं मिलती। उपनिषदों के गुरु और शिक्षक अक्सर अपनी बात को तर्क या वजह से नहीं, बल्कि कहानियों, उपमाओं और प्रतीकों से समझाते हैं। उनकी बातों को किसी वैज्ञानिक तरीके से जांचा नहीं जाता, बल्कि ये बातें अनुभव और समझ से जुड़ी होती है। फिर भी कई जगह छुपे हुए दार्शनिक तरीके दिखते हैं, जैसे याज्ञवल्क्य का आत्मा पर विचार करना या ध्यान और योग के तरीके बाद के उपनिषदों में दिखना। उद्दालक अरुणि ने भी
आत्मा की बातें प्रकृति और जीवन के उदाहरणों से समझाईं। उपनिषदों ने न सिर्फ विचार बल्कि शब्दों, उदाहरणों और तरीकों का एक खजाना दिया, जिनका इस्तेमाल बाद के सभी भारतीय दर्शनों ने किया। साथ ही उपनिषदों ने सवाल जवाब, बहस और संवाद की परंपरा को भी जन्म दिया, जो आगे जाकर भारतीय दर्शन का सबसे बड़ा तरीका बना। उपनिषदों में गुरु शिष्य संवाद कई बार दो विद्वानों के बीच बहस के रूप में दिखते हैं। इस तरह उपनिषदों ने वेदों के यज्ञों और विधियों की परंपरा को दर्शन और विचार के क्षेत्र तक बढ़ा दिया। आधुनिक समय में उपनिषदों की ख्याति भारत के बाहर भी फैली। सबसे पहले मुगल राजकुमार दारा शिकोह ने कई उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया। इसे सिर्रैब नाम दिया गया। इसके बाद 18वीं सदी में कोलब्रुक ने अंग्रेजी में उपनिषद का अनुवाद किया। राजा राम मोहन राय ने कैन, ईश, कठ और मुंडक उपनिषद को अंग्रेजी और बंगाली में अनुवादित की। राम मोहन राय ने अपने अनुवादों के जरिए हिंदू धर्म में सुधार लाने और तर्क, सहिष्णुता और सच्चाई को बढ़ावा देने की कोशिश की। उन्होंने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था का विरोध किया। यूरोप में सबसे पहले अब्राहम एंकेटिल डुपेरो ने सिर्र-ए-अकबर का लैटिन में अनुवाद किया। इसी का इस्तेमाल जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर ने किया। शोपेनहावर को उपनिषद, प्लेटो और कांट ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। शोपेनहावर ने उपनिषदों को अपने जीवन का संबल बताया था और वह उन्हें अपने पास रखते थे। उनके लिए उपनिषद न सिर्फ जीवन में बल्कि मृत्यु के समय भी सहारा थे। इस तरह उपनिषदों की सोच और उनका असर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला और आज भी लोगों को सोचने, समझने और जीवन के गहरे सवालों के जवाब खोजने की प्रेरणा देता है।